मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम, जैसा कि प्रतिदिन हमारा प्रयास रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। अब अष्टम अध्याय श्रवण करेंगे हम सब मिलकर। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम सब। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तम अध्याय समाप्त हो गया। ज्ञान विज्ञान योग हो गया। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मधिदैवं किमुच्यते। अष्टम अध्याय है, नाम है अक्षर ब्रह्म योग। पूर्व अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है, जो मेरे में आश्रित होकर के मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, सारे वो ब्रह्म को ठीक ठीक जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं। अधिभूत अधिदेव के साथ और अधियज्ञ के साथ जो मुझे जानते हैं, प्रयाण का मृत्यु काल में भी वो सब कुछ जानते हैं, मुक्त हो जाते हैं समाहित चित्त होकर के। ऐसे कहने से अर्जुन के मन में आया, ये सब क्या क्या पदार्थ है, ये किस ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, ये सब प्रश्न कर रहा है। प्रथम अर्जुन कहते, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, पुरुषाणाम उत्तम उत्तम पुरुषस्तन्य कहा गया, तो परमात्मा के लिए कहते तद ब्रह्म किम और अध्यात्मम किम। और कर्म क्या है, कर्म को भी जानते हैं। अधिभूत क्या है, प्रोक्तम कहा गया, प्रकर्षण उत्तम। अधिभूत क्या कहा गया शास्त्र में। और अधिदेवम किम उच्यते, क्या अधिदेव शब्द से कहा जाता है। इसमें 5 प्रश्न हो गया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, 3। अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है, क्या ये केवल प्रश्न है। आगे भगवान उत्तर देंगे क्रम से। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि निरतात्मभिः। अधियज्ञ क्या है कह।
कथम अधियज्ञ भवति देह में, हे मधुसूदन अस्मिन् देहे कथम कोत्र अधियज्ञ प्रयाण काले च नियतात्म भी कथम त्वम ज्ञेयोसि, कैसे जाना जाते हो। अंत में कहा प्रयाण काले पीछमाम ते विदु, तो प्रयाण काल में भी कैसे आप ज्ञेय होगे। नियतात्म भी युक्त चेतस कहा था भगवान ने, नियत आत्मा ये शाम अंतकरण चित्त जिनका संयत है वो अंतकाल में आपको कैसे जानते हैं। इसमें दो प्रश्न हुआ, अधियज्ञ क्या है इस देह में, और अंतकाल में मृत्यु काल में कैसे आप जाने जाते हैं संयत चित्त वाले साधकों के द्वारा। इस प्रकार 7 प्रश्न। इन प्रश्न का निर्णय करने के लिए क्रम से आगे कहते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षरम परमं ब्रह्म, ब्रह्म क्या है प्रश्न था, प्रथम प्रश्न। अक्षर ही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत, कर्म है क्या है 3 हो गया, स्वभाव ब्रह्म और कर्म, तीन तत्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म। तो अध्यात्म कहा था, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। प्रथम श्लोक में जो पूर्वार्ध में 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न का उत्तर तृतीय श्लोक में हुआ। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर शब्द से न क्षरते अक्षरम अविनाशी तत्व, ब्रह्म है अक्षर आत्मा। यद्यपि ओम अक्षर को भी अक्षर शब्द से कहते हैं, तो यहाँ ओंकार को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ परमम ब्रह्म कहा, केवल ब्रह्म नहीं परमम ब्रह्म। परम है निरत्य से, निरत्य से ब्रह्म के लिए ये अक्षर है दिया गया, इसलिए ये अक्षर शब्द से शुद्ध आत्मा लेना। बृहदारण्यक में कहा गया ये तस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के शासन में सूर्य चंद्र आदि सब कुछ व्यापार करते हैं, सब का शासक नियामक है अक्षर। वो अक्षर परम ब्रह्म है, उसको जानते हैं ज्ञानी, ये पराविद्या का विषय। और अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है स्वभाव, स्वकीय भाव स्वभाव। परब्रह्म प्रत्येक देह में प्रत्येगात्म रूप से रहता है, यही स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, परब्रह्म का जो प्रत्येक देह में प्रत्येगात्म स्वरूप स्थिति वही स्वभाव है, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शब्द हुआ आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मा शब्द का अर्थ देह में स्थित होने से प्रत्येगात्म को अध्यात्म कहते हैं। यद्यपि वही शुद्ध ब्रह्म ही है, तो देह उपाधि युक्त होकर के देह से विलक्षण शुद्ध तत्व अध्यात्म कहा गया स्वभाव। पर सब प्रत्येक देह में जो आत्म रूप से स्थित है वह अध्यात्म कहा गया है। तृतीय प्रश्न है किं कर्म, कर्म हो गया विसर्ग कर्म संगीत। विसर्ग, वो विसर्ग कर्म क्या है, भूत भाव उद्भव कर, भूतानां भावस्य उद्भवम करोति, भूतों का भाव उनकी उत्पत्ति करने वाले, भूत भाव उद्भव कर। भाव है सत्ता, भूत
पदार्थों की सत्ता, पदार्थ की उत्पत्ति करने वाला है कर्म। कर्म क्या है? यज्ञ आदि कर्म किया जाता है। देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग को याग कहते हैं। वो त्याग है, विसर्ग। विसर्ग का तो विसर्जन, त्याग। वही त्याग जो कर्म किया जाता है, यज्ञ, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, उसी याग को ही कर्म शब्द से कहा गया। विसर्ग का था त्याग, द्रव्य का त्याग, देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग। याग करने से यागजन्य अदृष्ट होता है और अदृष्ट से ही ये सारे प्रपंच की उत्पत्ति होती है। सृष्टि काल में परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं, उसमें प्राणियों के अदृष्ट होता है निमित्त कारण। प्राणियों को भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए जब उनका अदृष्ट तैयार हो जाता है, सब प्राणियों के अदृष्ट से ही जगत की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार रोज जागृत अवस्था में भोग देने के लिए कुछ कर्म है, कुछ कर्म स्वप्न अवस्था में भोग देते हैं, तब जागृत अवस्था की समाप्ति होती, स्वप्न अवस्था का प्रारंभ होता है। जब ये कर्म समाप्त हो जाता है तो सुषुप्ति अवस्था में जाता है। फिर जो जागृत अवस्था में भोग देने के लिए कर्म तैयार हो जाते हैं तो नींद टूट जाती है। नहीं तो जगना नहीं चाहिए। कर्म रहता है, फल देने के लिए तैयार हुआ तो जगा देगा, जग जाना पड़ता है। जो कर्म जागृत अवस्था में फल देते हैं वो कर्म कुछ विलक्षण है। स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख होता है, वो भी कर्म के कारण है। कभी भी सुख दुख मिलता है अपने पुण्य पाप कर्म का फल। स्वप्न में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, वो भी कुछ पुण्य पाप का फल है तो प्रातिभाषिक। स्वप्न दर्शन प्रातिभाषिक होने पर भी उस समय सत्य जैसे लगता है और उससे सुख दुख मिलता ही है। जागृत अवस्था में भी जब सुख मिलता है अपने पुण्य कर्म का फल है, दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल है। तो जागृत स्वप्न में जिस प्रकार कर्म फल भोगते हैं, समाप्त होने पर सुषुप्ति आती है, इसी प्रकार कुछ दीर्घ काल तक भोगने के लिए कर्म तैयार हो गए। बहुत प्राणियों के कर्म अदृष्ट, उसको निमित्त बना करके परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं। जब ये कर्म, विशेष कर्म समाप्त हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। परमात्मा प्रलय करते हैं, फिर कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर सृष्टि होगी। तो ये जो कर्म है, ये कर्म भूत भाव उद्भव कर, भूतों की उत्पत्ति करने वाला कर्म सूक्ष्म रूप से रहता है और कर्म से फिर ही उत्पत्ति होती है। एक तो ये कर्म अदृष्ट हो गया निमित्त कारण, और कर्म जो करते हैं ये सूर्य के पास जा करके वहां से मेघ हो करके वृष्टि होती है। वृष्टि होने से फिर स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। ये वृष्टि के द्वारा भी बहुत वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती है, तो उनका भी उनकी उत्पत्ति करने वाला है। इसलिए ये कर्म संगीत कर्म शब्द से कहा गया, जो यज्ञ आदि कर्म है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम अहमेवात्र देहे अधियज्ञ हे देहभृतां वर। देहम विभर्ति देहभृत, देह धारण करने वाला जीव पुरुष, उनमें श्रेष्ठ है अर्जुन। देहभृतां वर, देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन है।
हे देहवृतांबर अधिभूतम क्षरो भाव, भाव है पदार्थ, क्षर है विनाशी, विनाशी पदार्थ है अधिभूतम, भूत संबंधी है, सारे भूत सब विनाशी है। अधिदेवता क्या है? देवता संबंधी पुरुषश्च अधिदेवतम, पुरुष है हिरण्यगर्भ। अपंचीकृत पंच महाभूत से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतकरण की उत्पत्ति होती है। समष्टि ये सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतकरण मिल करके सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम, व्यष्टि अभिमानी का नाम होता है तेजस, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम होता है हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ लेना अधिदैवतम। अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे, मैं ही अधियज्ञ हूँ देह में। यज्ञ संबंधी, यज्ञो वै विष्णु हूँ, ये से यजुर्वेद में मंत्र है। यज्ञ विष्णु है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ शब्द से विष्णु परमात्मा है। इसलिए मैं ही अधियज्ञ, यज्ञ में अभिमानी देवता विष्णु नाम का देवता मैं ही हूँ। देह में यज्ञ होता है अधियज्ञ। यज्ञ देह से संपन्न होने से देह संबंधी, देहधारी यज्ञ करता है, इसलिए देह में स्थित मैं हूँ अधियज्ञ रूप से। हे देहधारी में श्रेष्ठ। और अधिभूत शब्द से क्षर कहा, जितने विनाशी पदार्थ है सब अधिभूत है। विनाशी पदार्थ, जितने भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है सबका विनाश होता है। ऐसे ध्वंस का भी विनाश वेदांती मानते हैं, तार्किक लोग नहीं मानते ध्वंस का, वो ज्यादा विचार नहीं करते हैं। तो जितने भाव पदार्थ है उनकी उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, विनाश होता है, एक शुद्ध तत्व परमात्मा तत्व को छोड़ करके। बाकी सब भूत भौतिक पदार्थ क्षर विनाशी है। ये इसमें हो गया अधिभूत, अधिदेवत, देवता और अधियज्ञ, तीन। अधिभूतम किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। 6 प्रश्न का उत्तर हो गया। एक प्रश्न रहा प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसि नियतात्म भी, यही मुख्य है जानने के लिए। आगे कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यह अंतकाले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति स मद्भावम याति अत्र संशयो नास्ति। अंत काल में, मरण काल में माम एव स्मरन्, माम एव परमात्मा का ही स्मरण करता हुआ, परमात्मा का स्मरण करता है, अन्य स्मरण नहीं करता है। कोई परमात्मा का स्मरण करे और ये ध्यान कर हमें बच्चों का थोड़ा कल्याण कर दो, परमात्मा का स्मरण हुआ है नहीं? परमात्मा स्मरण तो हुआ है, इसलिए यहाँ माम एव दिया। परमात्मा हम तो मर रहे हैं, परमात्मा से स्मरण करते हैं, ये बच्चों को थोड़ा इनका कल्याण करो, इनका ध्यान है, हम जा रहे, ऐसा नहीं। माम एवं स्मरण कहन से और किसी का भी स्मरण नहीं करते हुए केवल परमात्मा का स्मरण करे। स्मरण करके कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर शरीर का त्याग करके, यह प्रयाति, जो प्रयाति, प्रकर्षण याति, याति का तो गच्छति, प्रयाति का तो प्रकर्षण गच्छति, गया फिर दोबारा नहीं आएगा, मर जाता है। ये प्रयाति, प्रयाण कहते मृत्यु को। यान तो जाना है,
प्रयाति प्रकर्ष नहीं आती, यही प्रकर्ष है। एक बार शरीर छोड़कर गया गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। कोई फिर ला करके जोड़ नहीं सकते है। वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर आजकल है, चला गया तो चला गया, कुछ नहीं कर सकते, फिर ला नहीं सकते। वो जब चला गया तो फिर कहाँ जाएगा? अपने स्मरण के अनुसार, जैसे मरण काल में स्मरण करता है इसी प्रकार वो फल प्राप्त करता है। माम एव स्मरण यदि मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति स मद्भावम याति। मेरा ही स्मरण करके यदि शरीर छोड़ता है, मद्भावम मत स्वरूप को, मेरे स्वरूप को, तत्व को प्राप्त करता है। जो मेरा स्वरूप है तत्व पारमार्थिक स्वरूप इसको प्राप्त करता है। अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो सबसे अच्छा है। सारा जीवन भर क्यों प्रयत्न करना? मरण काल में परमात्मा का स्मरण कर देना, सीधा परमात्मा को प्राप्ति कर लेंगे, मुख्य हो जाएगा। सरल है या नहीं? पहला तो अंतकाल पता नहीं है, कितने दिन के बाद आएगा किसको पता है? जो मरने का समय आएगा, बूढ़े वो भी सोचते हाँ हमको भी जाना है, हमें मर जाए तो अच्छा है, किंतु इधर सोचते थोड़े दिन तो बाकी है, 1, 2, 5, 10 साल तो बाकी है। कहते हैं हम जाना चाहते हैं, जाने का समय हो गया, किंतु अंदर थे थोड़ा बाकी है, कब होगा पता नहीं। अच्छा पता भी चल जाए, मालूम हो गया तुमको कल को जाना है इतने बजे, मरने का समय हो गया, उस समय अभी जीवित अवस्था में स्वस्थ रहते समय मन को अपने अध्ययन करके लक्ष्य में मन को लगाना कठिन होता है। मृत्यु काल जब उपस्थित हो जाएगा, मन को लगाने के लिए सामर्थ्य आ जाएगा उस समय इतने तकलीफ कष्ट होता है, मन कहाँ रहता है पता नहीं है। ये कष्ट अत्यधिक कष्ट होता है मृत्यु के समय। उसके पहले भी मृत्यु होने के पूर्व शरीर में सब अंग प्रत्यंग में क्रिया शुरू हो जाती है। जब प्राण वायु निकलने का समय हो गया, मति भ्रम हो जाता है, सब शरीर में सब प्राण वायु निकलने के लिए, सब ग्रंथि छोड़ने के लिए तैयार। अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति भी यदि शरीर छोड़ता है, हाथ पर पिटता है, प्राण निकलते समय इसी शरीर ऊपर नीचे हो जाता है, बड़े कष्ट होता है। कितने कष्ट होता है उसके लिए दृष्टांत देने के लिए कहते बिच्छू वृश्चिक का दंशन जिसको हुआ है, दंशन किया है, बिच्छू काटने से कितने कष्ट होता है, जिसको मालूम है वो दृष्टांत समझ सकता है। थोड़े कभी कभी मच्छर हो, चिंता हो, कोई तत्या हो, कोई काट देने पर कष्ट होता है। बिच्छू दंशन करने पर झड़ने वाले, फूंकने वाले, दवाई देने वाले सब करते हैं, फिर भी वो तो 24 घंटा तक दम 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 लगेगा ही। एक बिच्छू काटने पर कष्ट होता है, किंतु 1000 बिच्छू काटेंगे तो कष्ट होगा? 1000 बिच्छू यदि एक साथ काट दे तो उसमें यदि कष्ट होता है या नहीं होता है, विचार कर देखना। वो कष्ट जैसे होता है मृत्यु काल में, ऐसे कष्ट होता है। तो इतने कष्ट होता है कि भगवान का चिंतन क्या करेगा, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जाना। आगे उसके इस जन्म में जो कर्म किया है उसके अनुसार वासना संस्कार है, और आगे जन्म कर्म क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा, वो सामने दृश्य दिखता है। यमदूत सब आगे खड़े हैं, बड़े बड़े दंड लेकर के, सूल लेकर के, सिंकुड़ा लेकर के, बांध कर लेने के लिए। हाँ आओ, तुमने जो कर्म किया उसको तुमको हम शिक्षा देंगे। तुमने कहा ना हम नहीं मानते हैं, आओ देखो मानना पड़ता है, नहीं देखो। वो देख कर आओ तैयार है, उनको देखता है कि आगे मुझे लेने के लिए, उस समय कुछ अपने बस नहीं चलता है। इसलिए सारा जीवन भर यदि परमात्मा का चिंतन करे, उसके संस्कार वासना हो तो अंतकाल में कहीं स्मरण हो जाए परमात्मा की कृपा से, अपने अधीन में नहीं है। स्वस्थ अवस्था रहते समय प्रथम अवस्था में इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग शिक्षा देते हैं, बूढ़े हो गए, कोई कम उम्र में प्रयत्न करता है तो कहते अभी क्या प्रयत्न करते हो, तुम तो बच्चे हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ प्रयत्न करना। तो उनसे पूछते आप तो बड़े हो गए, आप प्रयत्न करते हो? छोटे को मना करते तुम छोटे हो, अभी क्यों प्रयत्न करते हो? ठीक है हम तो नहीं करेंगे, तुम तो बड़े हो, तुम प्रयत्न करो, जाकर ऋषिकेश में बैठ जाओ।
वो नहीं बैठ पाएंगे, सरल नहीं है। प्रथम अवस्था में जो मुख्य कार्य है परमात्मा प्राप्ति, यदि मुख्य ऐसा निश्चय हो जाए तो पहले करना चाहिए। बहुत सोते पहले धन कमा दे, थोड़ा भोग कर ले, बचे बचे हो जाए, उसके बाद साधन करेंगे। उसके बाद सोते सोते उसके पहले ही मर जाते हैं। और ये अंतकाल में जो जैसे स्मरण करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। केवल परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा चिंतन करने वाले परमात्मा को प्राप्त करेगा, और जो जिसका चिंतन करेगा उसी प्रकार फल प्राप्त करेगा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं भावं स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति तं तम एव सदा तद्भाव भावितः एति। जिस जिस पदार्थ का स्मरण करता हुआ स्मरण, यं यं वापि भावं स्मरन्, जिस जिस पदार्थ, जिस देवता का जो चिंतन करता है, जिसका चिंतन करता है, जो भोग्य वस्तु का चिंतन करता है, जो जिसका चिंतन करता है उसी प्रकार अंते कलेवरम त्यजति, शरीर छोड़ता है। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके पहले उसके मन में जो भावना आती है तम तमेव एति, उसी भाव, उसी देवता, उसी को ही प्राप्त करता है। किंतु कैसे अंतकाल में स्मरण करता है? सदा तद्भाव भावित, सदा हमेशा ही निरंतर उस पदार्थ का भावना से युक्त स्मरण करता है। अभ्यास किया, बार बार उसका चिंतन किया होगा, तब अंतकाल में उसी का ही चिंतन हो जाता है। जो जिसका चिंतन अधिक करता है दीर्घ काल जीवन भर, अंतकाल में ऐसे ही चिंतन होगा। अंतकाल में परमात्मा ही चिंतन कर लेंगे, ये सरल नहीं है। जिसका चिंतन सारा जीवन भर करता है ऐसे ही चिंतन उसका हो जाता है। अपने निश्चय रात को क्या सपने में देखना, किसको निश्चय है मालूम है? वही सपन में आएगा। अपने अधीन नहीं, जो देखना है, जो आएगा वही देखना है। इसी प्रकार अंतकाल में क्या चिंतन होगा अपने अधीन नहीं, प्रयास करना चाहिए सारा जीवन भर चिंतन करते रहे, तब उसके संस्कार से ऐसे चिंतन होता है। अंतकाल में भावना के अनुसार आगे देह की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् माम एव एष्यसि माम एव असंशय एष्यसि। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, सर्वेषु कालेषु निरंतर हमेशा ही मेरा ही चिंतन करो। जब सो जाते हो तो कोई बात नहीं, जब जागृत अवस्था में मन व्यापार करता है, कुछ चिंतन करते हो, सोचते हो, तो माम अनुस्मर, परमात्मा का ही चिंतन करो। कुछ कर्म कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करते समय भी माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। अभी तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, युद्ध करो, किंतु माम अनुस्मर, मेरा ही स्मरण बार बार करते हुए युद्ध करो। मन और बुद्धि को परमात्मा में अर्पण कर दे। मयि अर्पित मनो बुद्धि, मनश्च बुद्धिश्च मनो बुद्धि मयि अर्पिते मनोबुद्धि यस्य, जिसका मन और बुद्धि मेरे में समर्पित है, अर्पण कर दिया, अर्थात मन को बुद्धि को परमात्मा को दे दिया, परमात्मा में लगा दिया।
जैसा किसको अर्पण दान कर देते हैं उसमें अपना अधिकार नहीं है। अपना स्वत्व अधिकार था उसको छोड़ करके उनको दे दे, आपका है। जैसे कन्या दान करते हैं, पुत्री बड़े प्रेम से घर में रखते हैं, बाद में किसी युवा को जामाता को दे देता, अर्पण कर देते हैं, ये तुम्हारा हो गया। उनको दे देने के बाद पिता माता उसी पुत्री के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। जो आजकल अधिकार करते हैं तो फिर पुत्री दुखी होती है। कोई गो दान करता है, गो को दे दिया, देने के बाद उनका हो गया, ब्राह्मण का हो गया, उनको दे दे, अभी गाय आपकी है। धन कुछ दे देते हैं, देने के बाद उनका हो गया, आगे नहीं कहेंगे तो ऐसा नहीं तो मैं धन दिया था वापस करो, पंडित को बुलाएंगे, छोटी पकड़ेंगे, मैं रुपया दिया था वापस करो, ऐसा नहीं होता है। दान कर दिया, उनका अधिकार हो गया। इसी प्रकार मन बुद्धि को परमात्मा में अर्पण कर दिया, अर्थात मन को बुद्धि को उसमें छोड़ दिया और कुछ मन बुद्धि में अन्य चिंतन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मन परमात्मा में अर्पण कर दिया, उसमें ही लगा दिया। ऐसे जो मन बुद्धि को परमात्मा में, मन भी उसमें लगाया, बुद्धि से उसका चिंतन किया, सर्वत्र परमात्मा ही है, परमात्मा ही एक तत्व है, वही मेरा आश्रय है, वही मेरी गति है। ऐसे करके हमेशा ही मन को उसमें बुद्धि को लगाए तो माम एव एष्यसि असंशय, मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल निश्चय है। जैसे स्मरण करोगे ऐसे प्राप्त करोगे। तो शास्त्र के अनुसार युद्ध करो और परमात्मा का अर्पण करो, परमात्मा में मन बुद्धि को समर्पण करके अपने कर्तव्य करो।